ये हो जाएगा हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम है। न्यू स्पीड जो है वो है इसका x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों डिस्टेंस जो कवर मतलब सेम डिस्टेंस कवर करना है इसको। टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो इसमें 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, स्पीड जब घटता है तो टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मैक्सिमम। अगर हम लोग 480 को x माइनस 8 से डिवाइड करते हैं और 480 को x से डिवाइड करते हैं तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे इज इक्वल टू 3 आवर्स, ये हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर वही करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 160 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 160 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। एलसीएम हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे हो जाएगा 160x माइनस 160x प्लस 160 इंटू 8 करेंगे तो 1280 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 160x और 160x ख़त्म, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो 1280 को ऐसे डिवाइड करना है जिसका डिफरेंस जो आए वो 8 आए। 1280 तो 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 640, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 40 अगर करते हैं हम लोग, 40 और 32 करते हैं, ठीक ना। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 का है, और 40 गुने 32 जो होगा वो 1280 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 40। स्पीड माइनस में नहीं होता है, तो जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 480 किलोमीटर जाना है इसको, तो अगर हम लोग 40 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 घंटा। अगर 480 किलोमीटर जाना है इसको 32 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 घंटा। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 आया, तो ये हमारा आंसर सही है। ये 480 किलोमीटर अगर ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो 12 घंटा में पहुंचेगी। स्पीड घट गया 8 किलोमीटर, 32 हो गया तो उसको लगेगा 15 घंटा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है वो इसमें ज़्यादा आसान है। जैसे लीनियर इक्वेशन में आप देखिएगा तो उसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब आ जाता है, और इसमें टाइम एंड डिस्टेंस पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं आया है, सेम डायरेक्शन नहीं आया है। सेम डायरेक्शन चाहे अपोजिट डायरेक्शन ये नहीं आया है, तो ये ज़्यादा आसान है। अब बढ़ते हैं हम लोग 46 की तरफ। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ